अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज एक नई जॉब लेकर आ चुका हूं जो कि हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट में आई हुई है। जॉब किस चीज़ की है? जॉब है सर्विलेंस असिस्टेंट की। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप ये जान लें कि सर्विलेंस असिस्टेंट होता क्या है। सर्विलेंस असिस्टेंट वो बंदा होता है जो यानी कि हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट जो होते हैं उनमें जाकर उनकी निगरानी करता है या उनकी चेकिंग करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैमरों की हो गई, या उसकी जो है एक जो उसका काम होता है वो यानी कि चेक करना होता है कि क्या-क्या चीज़ की कमी है, किस चीज़ की जो है ये यहाँ पर ज़रूरत है। तो इस जॉब पर किस तरीके से अप्लाई करना है, कंप्लीट प्रोसेस आपको ए टू ज़ेड डिटेल में बताने वाला हूँ कि आपकी एज की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, कितना यानी कि जो है आपका रिक्वायरमेंट स्टडी की होनी चाहिए। तो ये जॉब आई हुई है नेशनल टेस्टिंग सर्विस, जो कि एनटीएस के थ्रू ये जॉब आई हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लियरली लिखा हुआ है पेज यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग सर्विस। किस तरीके से आपने यहाँ पर चले जाना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है आपने जो है गूगल क्रोम के ऊपर चले जाना है और गूगल क्रोम में सर्च करना है nts.org.pk। जैसे ही आप nts.org.pk सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से ये जॉब आई है। और जो ये रेड लाइन में लिखा हो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ी कैन बी पेड, यानी कि फ़ीस जो है आप इसकी पे कर सकते हैं। जैज़ कैश के थ्रू कर सकते हैं, ईज़ी पैसा के थ्रू कर सकते हैं, वन लिंक के थ्रू कर सकते हैं, या जो है बैंक के थ्रू भी इसे आप पे कर सकते हैं। इसका तीसरा पॉइंट जो है सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। यहाँ पर ये बात आपने गौर से देखनी है कि आपने फॉर्म इसका जो है ऑनलाइन सबमिट करना है। अगर आप इसका फ़ी पेमेंट सिस्टम देखें तो यहाँ पर आपने क्लिक के ऊपर टैप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कंप्लीट डिटेल शो हो जाएगी। आप यहाँ पर देख लें कि इसमें कितनी डिटेल चाहिए, नाम कहाँ पर लिखना है इसकी, यानी कि कंप्लीट ओवरऑल देख सकते हैं। अगर आपको समझ ना आए तो आप वीडियो ट्यूटोरियल भी यहाँ पर दिया गया है, आप वो भी यहाँ से देखकर इसे समझ सकते हैं। आप इसे देखने के बाद इसे बैक कर लेंगे। जैसे आप बैक करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं टू डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट पढ़नी है तो यहाँ पर आप क्लिक हेयर के ऊपर टैप करेंगे। मैं अपनी हर वीडियो में यही कहता हूँ कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो एडवर्टाइजमेंट देख लिया करें, क्योंकि वहाँ पर तकरीबन कंप्लीट डिटेल लिखी गई होती है कि एज की रिक्वायरमेंट क्या है, एजुकेशन कितनी चाहिए, कहाँ पर अप्लाई करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है। कंप्लीट ए टू जेड प्रोसेस एडवर्टाइजमेंट में ही दिया गया होता है। आपने एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट पढ़ लेने हैं। यहाँ से हम बैक कर लेंगे। जैसे ही बैक करेंगे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। उससे पहले यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट डेट इसकी एप्लीकेशन की क्या है। अगर आप अभी से अप्लाई करें तो आपके पास 10-12 दिन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी देख सकते हैं। जैसे आप फॉर एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म के ऊपर टैप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपका अकाउंट पहले से एनटीएस के ऊपर बना हुआ है एनटीएस की वेबसाइट पर तो सही हो गया। अगर नहीं बना हुआ तो आप यहाँ पर अपना अकाउंट बना लेंगे। अकाउंट किस तरीके से बनाना है? सीएनआईसी नंबर लिखेंगे। सीएनआईसी नंबर आपने जो है अपना डिटेल में सही तरीके से लिखना है, क्योंकि यहाँ पर 3 पार्ट बने हुए हैं। जो फर्स्ट वाला हिस्सा होता है उसका अलग है, जो सेकंड वाला हिस्सा होता है उसका अलग पार्ट है, और जो लास्ट वाला 1 नंबर होता है उसका अलग पार्ट बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपने कन्फर्म अपना सीएनआईसी दोबारा कन्फर्म करना है कि आपका सीएनआईसी क्या है। जैसे आप दोबारा कन्फर्म कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डिज़ायर्ड पोस्ट, कि आप किस पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे आप टैप करेंगे तो यहाँ पर एक ही पोस्ट दी गई है, तो सर्विलेंस असिस्टेंट की आपने उसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने अपना पासवर्ड लिखना है। आपने ये याद रखना है कि पासवर्ड आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि जब तक पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा रिस्क होता है कि आपका अकाउंट जो है वो चोरी ना हो जाए या कोई मसला ना आ जाए। पासवर्ड सिलेक्ट करने के बाद आपने जो है कन्फर्म पासवर्ड करना है। आपने जब कन्फर्म पासवर्ड करेंगे तो आपने यहाँ पर पासवर्ड कन्फर्म करने के बाद साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आप जैसे ही साइन अप करेंगे तो आपके सामने जो है फिर से इसी टाइप का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। अब साइन अप जैसे मैंने किया है तो हमारे पास फिर से वही पेज ओपन हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अपने अकाउंट को लॉगिन करना है। लॉगिन किस तरीके से करना है? आपने अपना जो है डिज़ायर्ड पोस्ट लिखनी है, उसके बाद सीएनआईसी नंबर लिखना है डिटेल में, जैसे आपने साइन अप के टाइम किया था। सीएनआईसी नंबर लिखने के बाद आप जो है अपना पासवर्ड वही पासवर्ड ऐड करेंगे जो आपने साइन अप के थ्रू साइन अप करते वक्त अपना पासवर्ड ऐड किया था। ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर साइन इन कर लेना। जैसे आप साइन इन करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें कुछ डिटेल दी गई हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, इन्फॉर्मेशन दी गई है। आपने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसे जो है डिटेल से पढ़ लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यूज़ कैपिटल लेटर टू बी द रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंडेटरी, यानी कि यहाँ पर ये जो आपने कैपिटल लेटर यूज़ करने हैं रजिस्ट्रेशन के लिए ये मैंडेटरी है। और यहाँ पर आप जो रेड में लिखा हुआ इसे आपने लाजमी पढ़ लेना है। रेड लाइनिंग में जो लिखा हुआ है यहाँ पर दूसरा पॉइंट है यू मस्ट अपलोड योर पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और उसके बाद आखिरी जो पॉइंट है प्लीज़ मेक श्योर दैट द
डिपॉजिट आईडी, यानी कि यहाँ पर जो है आपने अपनी पासपोर्ट आईडी यहाँ पर जो है पासपोर्ट वाली इमेज जो है वो डालनी है। उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं अब हमारा शुरू होता है एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट के किस तरीके से आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जो है अपना यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस सिस्टम सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब किस तरीके से आपने करना है अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पर डिज़ायर्ड सिटी लिखना, टेस्ट सिटी लिखनी है कि आपका टेस्ट सिटी कौन सा होना चाहिए। अगर आप कराची से हैं तो कराची में लिख देंगे। जो सिटी यहाँ पर अवेलेबल है आप वही सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई जो इस लिस्ट में नहीं है आप वो सिलेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद जो है आप डिज़ायर्ड पोस्ट लिखेंगे, सर्विलियंस असिस्टेंट की है, नेम लिखेंगे, उसके बाद फादर नेम लिखेंगे, देन CNIC नंबर लिख देंगे, जेंडर लिख देंगे, रिलीजन, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद जो है आपका डोमिसाइल का प्रोसेस, डोमिसाइल का यानी कि ज़िला वगैरह प्रोविंस लिखेंगे। उसके बाद जो है आप डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल लिखेंगे, पोस्टल सिटी लिखेंगे, आपका पोस्टल सिटी जो भी हो। उसके बाद पोस्टल एड्रेस लिखेंगे, यानी कि पोस्टल एड्रेस पोस्ट ऑफिस एड्रेस होता है, आपका डाक खाने का जो एड्रेस होगा वो लिखेंगे। देन उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने इसे गौर से पढ़ लेना है। ध्यान से पढ़ देने के बाद आपने यहाँ पर जो है अपना फाइल चूज़ करके अपलोड कर दिया। उसके बाद है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि NTS विल सेंड, यहाँ पर कम्प्लीटली डिटेल में लिखा हुआ है कि आपने अपनी तमाम डिटेल जो है उसे सही तरीके से ऐड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट एग्जैक्ट डिग्री, यहाँ पर आपने एग्जैक्ट डिग्री लिखनी है। यहाँ पर सिस्टम क्या दिया हुआ है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी 10 ईयर एजुकेशन लिखनी है फर्स्ट पॉइंट में। उसके बाद सेकंड में जो है अपनी 12 ईयर की एजुकेशन लिखनी है। उसके बाद जो है अपनी 14 साल की डिग्री लिखनी है, फिर 16 साल की लिखनी है, और फिर जो है आप अपना MPhil मास्टर या PhD की यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है वो लिख सकते हैं। आपने डिटेल में लिखना है। पहले तो आपने अपना मेजर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिखने के बाद जो है आपने स्कोर लिखने हैं, अपने पॉइंट्स लिखने हैं कि कितने आपके मार्क्स आए थे। उसके बाद जो है रेलिवेंट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है रेलिवेंट क्वालिफिकेशन का तो आपने वो लिखना है। लिखने के बाद आपने डिटेल से जो है इसे कंप्लीट इस फॉर्म को फिल करना है। फिल करने के बाद जो है आप इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। अब जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके सामने एक एप्लीकेशन फ़ी का सिस्टम आ जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी आप पे करेंगे, अपने जायज़ कैश से भी कर सकते हैं, बैंक से भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इसकी एप्लीकेशन फ़ी पे करेंगे तो आपका ये जॉब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। फिर आपके ईमेल के ऊपर आपको एक नोटिफिकेशन आएगा। इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर मोर एजुकेशनल वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल।